के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम इस वक्त मौजूद है विवेक विहार वार्ड में और विवेक विहार की जनता हमें बता रही है कि कैसे जो बजट का पैसा है वो खर्च किया जा सकता है। लोग अपनी ज़रूरत हमको लगातार बता रहे हैं। इसके अलावा अभी हम कुछ और इन ज़रूरतों की लिस्ट में कुछ और काम हैं, इनको हम शामिल करना चाहेंगे। कुछ और काम आप चाहते हैं कि वो इस बजट में किए जाए? विश्वकर्मा नगर में कोई डिस्पेंसरी है नहीं, इसलिए पब्लिक बहुत दूर दूर मेडिसिन लेने के लिए जाने पड़ता है। इसमें बहुत ही ओल्ड आदमी भी है, माँ बहन सब का है, जाने को तकलीफ हो रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट सरकार से जो डिस्पेंसरी खोला जाए विश्वकर्मा नगर से। तो बिल्कुल यहाँ पर जो विवेक विहार वार्ड का जो विश्वकर्मा इलाका है वहाँ पर लोग चाहते हैं कि एक डिस्पेंसरी का निर्माण किया जाए इस बजट के पैसे में से। तो तमाम लोग अपनी ज़रूरतें हमको बता रहे हैं। सर, पब्लिक लाइब्रेरी की भी बात की जा रही थी, बच्चों को देखकर मुझे याद आ गया। देखिए जी, ऐसा है, यहाँ पर एक संविदा भवन और पब्लिक लाइब्रेरी और लेबर ऑफिस था, यहाँ पर उसको डोमोलेशन करा दिया गया है। हम चाहते हैं कि वो नई बिल्डिंग बने, उस बिल्डिंग में सभी तरह की सुविधाएं हैं। हमारे यहाँ बच्चों के वोकेशनल कोर्स कराए जाते थे, सिलाई कढ़ाई और मेहंदी ढोलक सब कुछ सिखाया जाता बच्चों को। अब वो बिल्डिंग नई बनेगी तो ये सारी सुविधाएं वहाँ पर चालू हो सकेंगी। हम चाहते हैं कि वो बिल्डिंग इस बजट में दिल्ली सरकार बनाए और उस बिल्डिंग में वो जब बन जाएगी तो उस तरह की सारी सुविधाएं उसके अंदर आ जाएगी। उसमें एक बैंक्वेट हॉल भी है जो यहाँ के निवासियों के लिए प्रयोग होगा और वहाँ पर जितने भी हमारे ऑफिस हैं वो खुल सकते हैं। उसके अंदर लेबर दफ्तर खुल सकता है, संविधान भवन अंदर बन सकता है, बहुत बड़ा स्पेस है। तो बिल्कुल यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि एक मल्टी फैसिलिटीज़ वाली जो बिल्डिंग बन रही है वो अगर यहाँ पर बना दी जाए, उसका काम अगर यहाँ पर इस बजट में शुरू कर दिया जाए तो लोगों को एक ही छत के नीचे कई सारी सुविधाएं मिल सकती है। लोगों को उस बिल्डिंग के बनने से न सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी मिलेगी बल्कि लोगों को एक कम्युनिटी सेंटर भी मिल जाएगा जहाँ पर लोग अपने जो कार्यक्रम है, जो समारोह है, वो काफ़ी किफ़ायती रेट पर कर सकते हैं। सर, कुछ और बताना चाहें आप? नहीं, बाकी तो सब कुछ बता दिया इन्होंने। हाँ। बाकी यहाँ पे गाड़ी चोरी की बड़ी समस्या, जो सीसीटीवी कैमरे लग जाए ज़्यादा बढ़िया रहेगा जी। तो बिल्कुल महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी जो है सड़क पर सेफ नहीं रहती, इसलिए सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए। तो कुल मिलाकर विवेक विहार की जनता ने अपनी परेशानियां बता दी है, अपनी ज़रूरतें बता दी है और अपने काम बता दिए हैं जिस पर बजट का पैसा खर्च किया जाए। अब वक्त हो चला है कि इन लोगों से जो सूची इन लोगों ने कामों की बनाई है उसमें से 5 काम प्राथमिकता के आधार पर अलग कर लिए जाए और उनकी सूची एक अलग सूची उनकी बना ली जाए। सबसे पहले आप लोगों ने कई बातों का जिक्र आपसे बातचीत करके निकल के आया है, कई परेशानी आपकी, कई ज़रूरतें आपकी निकल कर आई है। सबसे आपने बोला कि हमको एक झिलमिल मेट्रो से कनेक्ट करने वाला रास्ता, डायरेक्ट हमको एक रास्ता चाहिए। इसके अलावा आपने कम्युनिटी सेंटर की बात की, इसके अलावा आपने पार्किंग की बात की, इसके अलावा आपने सीसीटीवी कैमरेज की बात की, इसके अलावा आपने जो पानी की जो सप्लाई, गंदे पानी की जो सप्लाई आ रही है उस पर आपने काम करने का सुझाव सरकार को दिया है। इनमें से सबसे पहला काम जो आप चाहते हैं कि सबसे पहले बजट के पैसे से किया जाए, कौन से वाला आप काम चाहते हैं सबसे पहले? तो बिल्कुल, कितने लोग चाहते हैं कि सबसे पहले जो उनका आपका जो इलाका है उसको झिलमिल मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करने का रास्ता वहां पर बना दिया जाए? कितने लोग चाहते हैं? जरा सब लोग, कितने लोग चाहते हैं वो अपना हाथ उठाएंगे जरा एक बार। अंडरपास के लिए कितना लोग चाहते हैं? तो सबसे पहला काम जो है विवेक विहार वार्ड की जनता ये चाहती है कि सबसे पहले जो झिलमिल मेट्रो स्टेशन है उस पर उसको जोड़ने का एक रास्ता जो है यहाँ पर सबसे पहले बनाया जाए ताकि लोगों का पैसा भी बचे, वक्त भी बचे और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मेट्रो स्टेशन का फ़ायदा उठा सके। तो पहली काम जो है जिसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता लोगों ने दी है वो है झिलमिल मेट्रो स्टेशन से जोड़ने वाला रास्ता। दूसरा काम हम क्या रखना चाहेंगे इस लिस्ट में, जिसको पानी, तो दूसरे काम के लिए पानी गंदा आता है, साफ पानी दिया जाए, बस ये चाहते हैं। आकर दूसरे नंबर पे पानी क्यों रख रहे हैं? हाँ, पानी का काम पहले होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दूसरे नंबर पर लोग यहाँ चाहते हैं कि पानी पर जो है पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि पानी तो लोगों को मिल रहा है लेकिन वो पानी साफ नहीं मिल रहा है। कितने लोग दूसरे नंबर पर जो पानी हमने रखा है, पानी का काम जो दूसरे नंबर पर हमने रखा है, कितने लोग उसको वोट देना चाहेंगे? जरा अपने हाथ खड़े कर लीजिए जो चाहते हैं कि दूसरे नंबर पर पानी को रखा जाए और पानी पर पैसा खर्च किया जाए। तो बिल्कुल ये विवेक विहार वार्ड की जनता है जो हाथ खड़े कर बता रही है, अपना वोट दे रही है, कह रही है कि बजट में से जो भी पैसा आए उसमें से
दूसरे नंबर का काम पीने का पानी, साफ पीने का पानी देने पर खर्च किया जाए। तीसरे नंबर का काम कौन सा है जिसको आप रखना चाहेंगे? लाइब्रेरी, मतलब एक मल्टी फैसिलिटी बिल्डिंग वाली जो आप बात कर रहे हैं उसकी, जिससे आपको एक ही बिल्डिंग से कई सारी फैसिलिटीज आपको मिल सकती है। कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जो बजट आएगा, बजट में जो पैसा मिलेगा, उस पैसे में से तीसरे नंबर का काम अगर सरकार को कोई करना है तो वो इस लाइब्रेरी को शुरू करने के लिए किया जाए। दरअसल आप अपने लोग हाथ उठा लीजिए जिससे पता चल सके कि कितने लोग सहमत है कि जो पैसा है वो मल्टी फैसिलिटीज वाली जो बिल्डिंग है उस पर खर्च किया जाए। कृपया आप अपना हाथ खड़े कर लीजिए तीसरे नंबर के लिए। तो तीसरे नंबर पर ज्यादातर लोगों ने बोला है कि जो पैसा बजट से मिलेगा उस पैसे से जो कई सारी सुविधाएं देने वाली बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को बनाने पर खर्च किया जाए। तो जनता लगातार अपनी राय बता रही है, अपने सुझाव बता रही है, अपना एक तरीके का हिसाब किताब लगाकर सरकार को बता रही है कि आखिर उनको किन कामों की जरूरत है और कहां पर पैसा खर्च किया जा सकता है। तो अब चौथे काम की तरफ चलते हैं। चौथे काम पर जनता से वोटिंग करा लेते हैं। चौथे नंबर पर आप किसको रखना चाहेंगे? तो बिल्कुल चौथे नंबर पर लोग कह रहे हैं कि हम चौथे नंबर पर रखना चाहेंगे एमसीडी की जो वर्कशॉप है उसको यहां से शिफ्ट कर कहीं और भेज दिया जाए। कितने लोग चाहते हैं कि जो बजट का पैसा आए? तो बिल्कुल सब लोग अपने हाथ खड़े कर रहे हैं और सब लोग ये बता रहे हैं सरकार को, दिल्ली सरकार को ये बता रहे हैं कि बजट में जो पैसा मिलेगा उस पैसे का इस्तेमाल, उस पैसे को यहाँ पर जो एमसीडी की वर्कशॉप है उसको शिफ्ट कर कहीं और भेजा जाए, उस पर खर्च किया जाए। अब आखिरी काम बचा हुआ है क्योंकि 5 काम इसमें हम रख रहे हैं। आपका लास्ट काम है जी प्लेग्राउंड, बच्चों के लिए जगह है। आप प्लेग्राउंड चाहोगे या सीसीटीवी कैमरा पहले चाहोगे? दोनों। तो बिल्कुल दो काम यहाँ से निकल कर आ रहे हैं 5वें के लिए। आखिरी काम है तो सबसे पहले पूछ लेते हैं सीसीटीवी कैमरा कितने लोग लगवाना चाहते हैं यहाँ पर इस बजट में से? तो 5वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि सभी महिलाओं के भी हाथ खड़े हुए हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, इस कार्यक्रम में हमारे साथ हिस्सा ले रही है। उन्होंने भी बजट पर ये अपना मत दिया है कि जो 5वें नंबर का काम इस क्षेत्र में किया जाए वो काम ये है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। इसके अलावा आप लोगों ने ये भी बोला था कि क्या बोला था? पांचों की क्या सुझाव आ रहा था? 5 सुझाव था प्लेग्राउंड और मकानों की रजिस्ट्री। प्लेग्राउंड को अब इसका मतलब ड्रॉप करना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हैं कि प्लेग्राउंड 5वें नंबर पर रखा जाए? चाहते सभी है, लेकिन लोगों ने प्राथमिकता दी है सीसीटीवी कैमरा लगाने को। तो 5 काम यहाँ पर जनता ने बता दी है जिन पर वो बजट का पैसा खर्च कराना चाहती है। ये थी विवेक विहार वार्ड की जनता जिन्होंने सरकार को बताया कि कैसे बजट में किन जरूरतों पर बजट में पैसा खर्च किया जाना है। लोगों ने अपनी समस्याएं बताई, लोगों ने सरकार को उन समस्याओं का समाधान भी बताया। इसके साथ साथ सबसे अहम चीज जनता ने ये भी बताया कि किन कामों पर वो बजट का पैसा खर्च कराना चाहते हैं। तो ये थी विवेक विहार की जनता की राय बजट पर। इसके बाद आपको किसी और वार्ड में लेके चलेंगे और वहां की जनता से पूछेंगे कि आखिर उनको कैसा बजट चाहिए, आखिर बजट के पैसे को वो किन कामों पर खर्च कराना चाहती है। कैमरामैन मनमोहन के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।